हेलो बच्चों। आज हम लोग कक्षा 8 की हमारी जो इतिहास की पाठ्य पुस्तक है, हमारा इतिहास और नागरिक जीवन, उसकी पाठ संख्या 10 की एक्सरसाइज करने चल रहे हैं। पाठ का नाम है अंग्रेज भारत छोड़ने को विवश। तो इसमें सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम कब पारित हुआ था? तो भारतीय स्वाधीनता अधिनियम भारत के आज़ाद होने के जस्ट पहले ही पारित हुआ था, तो ये 1947 इसका सही आंसर होगा। फिर फॉरवर्ड ब्लॉक का संबंध किससे है? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। जैसा हम जानते हैं कि वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। अब आते हैं हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पे। इसमें पहला है, सत्याग्रह करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो बच्चों, जब भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में बिना भारत की सहमति से अंग्रेज़ों ने शामिल कर दिया, तो उसके विरोध में भारतीयों ने सत्याग्रह करना प्रारंभ किया। तो पहले सत्याग्रही जो थे उनका नाम था विनोबा भावे। फिर दूसरा प्रश्न है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह कथन किसका है? तो अक्सर हम लोग सुनते रहते हैं, तो यह कथन जो है वो सुभाष चंद्र बोस का था। फिर आते हैं हम लोग, इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न है। लघु उत्तरीय प्रश्न में हमारा पहला प्रश्न है, अंग्रेज भारत छोड़ने के लिए क्यों विवश हुए? किन्हीं 3 कारणों को लिखिए। तो वैसे तो अंग्रेज़ों के भारत छोड़ने के बहुत सारे कारण थे, लेकिन जो 3 सबसे महत्वपूर्ण हैं उसको यहाँ पे लिखा गया है। अंग्रेज़ों के भारत छोड़ने के 3 प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। पहला, अंग्रेज भारतीयों के ब्रिटिश राज्य के विरुद्ध ज़बरदस्त विद्रोह देखकर धीरे धीरे हार मानने लगे थे। दूसरा था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज़ों की स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। और तीसरा है, इंग्लैंड में मजदूर दल की सरकार थी, वह भारत को स्वतंत्र करने के लिए राजी हो गई थी। तो ये 3 महत्वपूर्ण कारण थे अंग्रेज़ों के भारत छोड़ने के लिए। इसी में दूसरा प्रश्न है, कैबिनेट मिशन से आप क्या समझते हैं? तो जुलाई 1945 में ब्रिटेन के में प्रधानमंत्री एटली, यहाँ पे ये एटली होगा, एटली के नेतृत्व में मजदूर दल की सरकार बनी जो भारतीय स्वतंत्रता के पक्षधर थे। अतः 1946 में कुछ सदस्यों की एक समिति भारत भेजी गई जिसे कैबिनेट मिशन कहा गया। इस समिति द्वारा विचारोपरांत 2 निर्णय लिए गए। पहला क्या था? भारत में एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा और भारत का नया संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा भी गठित की जाएगी। अब हम लोग देखते हैं था चौथा सेक्शन, जो कि है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्या है? 1935 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों की सरकार क्यों गठित की गई? तो 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था लागू थी। इसके अंतर्गत प्रांतों में कुछ विषय तो भारतीय मंत्रियों को दे दिए गए थे, लेकिन महत्वपूर्ण विषय जैसे वित्त, कानून व्यवस्था ब्रिटिश गवर्नर अधिकारी के पास रहते थे। यह व्यवस्था ठीक से काम नहीं कर पाई। 1935 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता दे दी गई। उन्हें अपना बजट बनाने, कानून और प्रशासन को नियंत्रित करने का अधिकार भी मिल गया। इस अधिनियम का लक्ष्य भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था। प्रांतीय स्वायत्त सरकारों के गठन से भारतीयों की शासन प्रशासन में अधिक भागीदारी सुनिश्चित हुई। तो इस तरह से हमारे इस पाठ की एक्सरसाइज समाप्त होती है।